नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है सवाल नंगी सास का। तो गोमती की जिंदगी यह है, वो सब्जी बेचती है बंगाल केमिकल के पास वर्ली में। उसका आदमी सुबह दुकान लगाने में उसकी मदद करता है, फिर चिलिया की चाय पीकर काम पर चला जाता है। चढ़ती खिलती उम्र है गोमती की। पता चला कि उसके पास दुकान थी, पर वह पटरी पर आ गई। तुम्हें दुकान छोड़कर पटरी पर क्यों आना पड़ा गोमती? हमारा दुकान मछली वाले के बगल में होता, वह पानी छिड़कता तो हमारे साग सब्जी पर पड़ता। इस खातिर हमारा दुकान चलता ही नहीं था। तभी एक पांडू, पांडू समझता है साहब, वही पुलिस का आदमी, वह हमसे बोला, तू इतना ब्यूटीफुल है, मधुबाला की माकिफ, तेरा दुकान तो महल पिक्चर की तरह चलेगा। तू पटरी पर आ जा, उधर बैठ। हम बोला, उधर कैसे बैठेगा? म्युनिसिपाल्टी वाला आएगा, तुम्हारा भाई बंदा आएगा, लफड़ा करेगा, तब हम क्या करेगा? वो बोला, निस्फिक्र रह, मैं हूं ना। तभी से हम पटरी पर आ गया। तो कोई झगड़ा टंटा नहीं हुआ? नहीं साहब, उसका छतरी हमारे सिर पर है। वो कभी आता है? हाँ, जब हमारा घर वाला चिलिया का चाय पी के चला जाता है तभी कभी कभी वो आता है। कभी दिन में उसल पाव लेके आता है, कभी बटाटा बड़ा खिलाता है। उसकी खातिर बाकी लोग हमरे को बड़ी इज्जत देता है। तुम बम्बई कब आई? 3 बरस हुआ साहब। क्यों बम्बई आना पड़ा तुम्हें? मालेगांव का है हम। उधर मार काट हुआ, हमरा बापू मारा गया। वो खुद मार काट करता था साहब। वो खुद मार काट करता था, लेकिन क्यों? अब ये तो मालूम नहीं साहब, पर उन दिन बापू की जेब में दारू का पौवा जरूर होता था। वो दारूबाज था। उधर मालेगांव में तुम्हारा बापू क्या करता था? तुम्हारा घर कैसे चलता था? बित्ता भर जमीन था, उसी पर जवार उगाता था। हमरा आई खुश रहता था, पेट भरता था। तभी बापू मार काट का धंधा पकड़ लिया। घर में अकड़ के आने लगा, दारू के नशे में ताल ठोंकता। आई को गाली बकता, बोलता, तू तुरक है। ये तुरक क्या होता है साहब? तुरक हमलावर थे, पर बाद में वो यहीं बस गए। उन्होंने इस देश को अपना देश बना लिया। तो क्या तुम्हारी आई मुसलमान थी? मालूम नहीं साहब। मुसलमान होती तो मैं उसके पेट से हिंदू कैसे पैदा होती साहब? दाड़िम के बीज से दाड़िम पैदा होता है, आम के बीज से आम पैदा होता है। मैं तो हिंदू हूँ साहब। बापू शिव सैनिक था तो मैं भी शिव सैनिक हूँ। पर बापू को आई बहुत समझाती थी, तू किसान का बेटा है, अकड़ के मत चल, मार काट में मत पड़, अपने खेतों की तरफ देख। दाना आते ही हर खेत झुक जाता है। अब दाने का कोई खेत तेरी कमर से ऊपर नहीं जाता, उसी की तरह झुक के रह। मगर हमरा बापू नहीं समझा, मार काट में मारा गया। यह तो बहुत अफसोस की बात है। तो फिर उसके बाद? उसके बाद हम भिवंडी चला गया। वहाँ हमरा मामा होता। उधर फिर मार काट हुआ, उसी में हमरा आई मारा गया। ओह, यह तो बड़ी दर्दनाक दास्तान है। तुमने यह सब कैसे संभाला, कैसे बर्दाश्त किया? तुम्हारी आई, वो उधर एक जच्चा बच्चा के घर में आया का काम करता। मार काट वाला आया तो 4-4 दिन के बच्चा को भी नहीं छोड़ा। वो चीखता था, ये तुरक का बच्चा नहीं, कोबरा का बच्चा है। उसी मार काट में हमरा आई मारा गया। तभी हम क्या करता साहेब? हम मुंबा देवी के शरण में भागा। तो बम्बई आकर कैसे ज़िंदगी शुरू की तुमने? यह तो बड़ी मुश्किलों और परेशानियों के दिन रहे होंगे। अब ये तो हमेरा नसीब है साहब। मुंबा देवी की शरण में आते ही नरेश मिल गया। नरेश? कौन नरेश? हमेरा घर वाला। सिद्धि विनायक मंदिर में हम अपना नसीब मांगने गया था। उधर ही नरेश फूल माला बेचने का काम करता। उसने हमरे गले में माला डाला, तभी से हम मियाँ बीबी हो गया। तो नरेश क्या अभी भी सिद्धि विनायक मंदिर में मालाएं बेचने का काम करता है? नहीं साहब, वो एक जूता फैक्ट्री में काम करता है और जूता खाता है। तभी तो हम सब्जी की दुकान लगाया। हमरे को पैसे से ज़्यादा इज्जत की ज़रूरत है। तुम्हारे बापू और आई नहीं रहे, तो अब घर में कोई और नहीं है क्या? है ना, हमारी सास, नरेश की माँ। तुम्हारी सास तुम्हारे साथ रहती है? नहीं, वो पुणे में रहती हैं। पुणे में क्या करती हैं? करेगी क्या, वो तो अंधी है। अंधी है? तो कैसे रहती है? आप उसकी देखभाल करती हैं? हाँ, करते हैं ना। आप उसे कुछ पैसे भेजती हैं? पैसा किधर से भेजेंगे साहब, हमारे पास पैसा कहाँ है। तो आप अपनी सास की देखभाल कैसे करती हैं? हम गणपति त्योहार पर उसे एक धोती हर साल भेजते हैं। लेकिन आपकी सास अंधी है, कोई काम नहीं कर सकती, वह भूखी मरती होगी। धोती से वह कैसे गुजारा करेगी? तो क्या करें साहब,
सास को भूखा तो रखा जा सकता है, नंगा तो नहीं रखा जा सकता ना। धन्यवाद।